हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है वन क्वांटम। क्वांटम क्या होते हैं बच्चों? क्वांटम होते हैं आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और लाइट एनर्जी के पैकेट को ही हम फोटोन कहते हैं। इज एब्जॉर्ब्ड पर गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ Br2 फॉर कन्वर्टिंग इनटू Br एटम्स। तो Br2 मॉलिक्यूल को बच्चों Br एटम में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल के लिए एक क्वांटम एब्जॉर्ब होता है। ओके, एक मॉलिक्यूल के लिए एक क्वांटम आपका यूज होता है। कह रहे हैं जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में ले आते हैं इसको। 1 मीटर होता है 10 टू द पावर, ओ सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये जाएगा 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ओके बच्चों, तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें या एनर्जी ऑफ क्वांटम की बात करें तो ये होती है आपकी क्या? hc/λ, वेयर h इज दी प्लैंक कांस्टेंट बच्चों। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल डॉट सेकेंड बच्चों। उसके अलावा c क्या होता है? c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और लैम्बडा तो हमें पता ही है बच्चों, वेव लेंथ है। क्या है बच्चों? वेव लेंथ है। अब देखो, अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपको एक क्वांटम लग रहा है, और फिर कह रहा है कि एनर्जी निकालनी है रिक्वायर्ड इन किलो जूल पर मोल। ओके, किलो जूल पर मोल में निकालने मतलब एक मोल के लिए निकालने हैं बच्चों। किसके लिए? एक मोल के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2, भाई एक Br2 को कन्वर्ट करने के लिए ब्रोमीन एटम्स में कितनी एनर्जी लगती है बच्चों? एक क्वांटम की एनर्जी लगती होगी। और ये जो एनर्जी है ये क्या है बच्चों? इट इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ओनली। तो ये होगा बच्चों hc/λ। अगर कहने लगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ Br2, भाई 1 मोल Br2, भाई एक मॉलिक्यूल के लिए अगर एक क्वांटम लग रहा है तो 1 मोल के लिए 1 मोल क्वांटम लगेंगे। और 1 मोल का मतलब 1 मोल क्वांटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्वांटम्स बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। इसके बराबर आपके क्या लगेंगे बच्चों? वो लग जाएंगे क्वांटम। तो ये आ जाएगा बच्चों Na मल्टीप्लाइड बाय hc/λ। तो अभी यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा ना वो जूल पर मोल में आएगा। देखो बच्चों कैसे, देखो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें Na की, Na हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय, ये पर मोल में है बच्चों, किसमें है? पर मोल में है। यूनिट्स को साथ लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए कोई भी। मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बच्चों, अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो देखो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। लास्ट में क्या बचा? इसमें जूल पर मोल ही तो बचा बच्चों। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? 10 की पावर्स को जब एडजस्ट करते हैं तो ये बचेगा आपके पास में 6.022 इंटू 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों एनर्जी आएगी जूल पर मोल में कितनी? ये आ जाएगी 239410.632 जूल पर मोल। ओके, अब 1 जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 10 की पावर -3 किलो जूल के इक्वल होता है। किलो जूल पर मोल में निकालना है तो इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 239.4 किलो जूल पर मोल। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।